सो गाइस, आपका स्वागत है पार्ट 2 में एसिड बेसिस सॉल्ट्स के। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि हम पहुंच गए थे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और हमने ये भी बात कर ली थी कि हमेशा हमें जो है एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में, क्योंकि फिर वाटर को एसिड में डालेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और हमने भी बताया था कि ड्राई गैस जो है वो चेंज नहीं होती पीएच कलर में, क्योंकि उसके लिए उसके पास आयंस नहीं होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पीएच। हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है पीएच होता क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले पीएच जो होता है वो स्टैंड करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि जो H+ जो आयंस निकलते हैं ना, उनकी कितनी पोटेंशियल होती है हमारे पास, ठीक है ना। पीएच एक स्केल होता है जो कि मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब वो हमें बताएगा या तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, जो कि हमें जला देता है, जैसे कि HCl H2SO4। और हाईली बेस कुछ नहीं करते हैं, बट बेस कड़वे लगते हैं, वो इतने डेंजरस नहीं होता हमारे लिए। इट टेल्स द कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि H+ आयन का पोटेंशियल यानी कंसनट्रेशन बताएगा किसी सॉल्यूशन में पीएच। अब बात करें, पीएच स्केल जो है 0 से लेकर 14 तक रहता है। अगर मान लो किसी पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक होगा, किसी की पीएच 7 है तो वो बेसिक न्यूट्रल होगा, और किसी की अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जो मिक्सचर सेवरल इंडिकेटर से मिलके बनता है। ये इस्तेमाल आता है हमें पीएच स्केल को बनाने में, ठीक है ना। ये होता क्या है, ये हमें डिफरेंट कलर्स दिखाता है। जैसे कि 0 से स्टार्ट करेंगे तो रेड, और 14 पे आके ब्लू। तो यहाँ से हम जब यहाँ जा रहे हैं ना, इधर से इधर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। और 7 के बाद से जब यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ऐसे क्यों हो रहा है, देखिए, मान लो 7 से कोई वैल्यू छोटी है और वो 0 और 1 के बराबर में है, तो ये तो बहुत ज़्यादा एसिडिक माना जाता है इन्हें, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास हमारे पेट का गैस्ट्रिक जूस होता है, वहीं लेमन जूस का जो पीएच है वो 2 है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हम लेमन खाते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, और वो इतना डेंजरस नहीं होता 2 पे भी। और 3, 4, 5 वाले तो फिर बहुत ही कम डेंजरस होता है। तो डेंजरस सबसे ज़्यादा 0 से लेकर 1 pH के होते हैं, जिन्हें हमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। फिर बात करते हैं हम 7 की। तो 7 बेसिकली आता है हमारा या तो सॉल्ट्स के लिए, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, या फिर आता है हमारे पास हमारा प्योर वाटर और हमारा ब्लड। इसका जो pH 7 रहता है। फिर हम जब 8 से 14 की तरफ जाता है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे 0 से 7 की तरफ आते हैं तो कम होती है, पर यहाँ पे क्या है, बढ़ती है। जितना ज़्यादा नंबर उतना अच्छा बेस होगा, और सबसे अच्छा बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। आपको एक याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका pH 10 होता है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये है हमारा एक पीएच स्केल जिसे बोलते हैं। इसके कुछ पेपर आते हैं, आप उन पेपर को लेंगे ना और किसी एसिड या बेस पे रख देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका कलर ऐसा हो जाएगा। वो ग्रीन से रहता है, न्यूट्रल रहता है वो, ऐसे ग्रीन या फिर ऑलिव ग्रीन या फिर बहुत लाइट से ग्रीन। आप उन्हें किसी भी सॉल्यूशन पे रखेंगे तो वो उस हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेंगे। पीएच आपके साइंस लैब में होंगे, आपने देखे होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पीएच हमारी बॉडी में, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में HCl होता है, या फिर मान लीजिए हमारी बॉडी में ब्लड का जो pH है 7.4 है, जो कि हल्का सा बेसिक है। तो अगर ये इतना सा भी चेंज हुआ तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। मतलब pH को मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। फिर दूसरा pH डाइजेशन में, ये वो है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारे जो पेट में HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ना, वो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है और बैक्टीरिया किल करता है। और टू मच एसिड हो गया तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है, मतलब गैस बनने लगती है, फिर उसके लिए हम खाते हैं एंटासिड। एंटासिड बेसिकली कुछ नहीं होते, आपने नाम सुना होगा इनो, काम करे 6 सेकंड में। तो अब बात करते हैं पीएच हमारे टूथ डिके में। जो हमारी टूथ की एनामल होती है वो पीएच से डैमेज हो जाती है जब वो एसिडिक हो जाता है। एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया कॉज डीके। टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर
अच्छा, तो उन्होंने ये बताया कि मान लो हमारा जो माउथ है ना, अगर वो एसिडिक हो गया ना, तो हमें टूट के हो जाएगा। मतलब जो हमारे दाँत के ऊपर की जो कैविटी होती है ना, वो हल्की-हल्की टूटने सी लगती है, जिससे टीथ कमज़ोर हो जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होता है, जिससे कि हमारा जो है माउथ जो है न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। तो मतलब हमें ब्रश करना चाहिए दिन में 2 डे, वो सॉरी 2 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स अ डे। आजकल तो कोई 3 टाइम्स भी करने लगा है। फिर बात करते हैं पीएच एंड स्टिंग। जो हमारा बी का जो स्टिंग होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें होता है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, जिसके ऊपर हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं तो उसे न्यूट्रलाइज़ करा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं हमारा जो वास्प की स्टिंग होती है, उसमें वो बेसिक होती है। ये आपको याद रखनी है कि हमारी जो हनी बी है उसकी तो एसिडिक होती है, वास्प की बेसिक होती है, जिसकी मदद से हम कोई वीक एसिड जैसे विनेगर लगा सकते हैं। फिर पीएच ऑफ सॉइल एग्रीकल्चर में प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फ्रॉम प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट्स को भी पीएच चाहिए होता है एक नॉर्मल। इफ सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक, फार्मर ट्रीटेड क्विक लाइम स्लेक लाइम टू रिड्यूस एसिडिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर टू एज बैलेंस पीएच। मान लो अगर हमारी जो है सॉइल एसिडिक या बेसिक हो गई ना, हम उसमें क्विक लाइम या फिर स्लेक लाइम, क्विक लाइम होती है CaO, उसी को स्लेक लाइम भी बोलते हैं, चूना जिसे बोलते हैं बेसिकली। फिर पीएच ऑफ वाटर बॉडीज। एक्वेटिक लाइफ डिपेंड ऑन प्रॉपर पीएच। एक्वेटिक लाइफ को भी प्रॉपर पीएच चाहिए। मान लो एसिड रेन होती है, जो रेन सबसे पहले, मान लो ये साल स्टार्ट हुआ, इस साल के सबसे पहले कभी बारिश होती है ना, तो उसमें मना करते हैं कि नहाना नहीं चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एसिड रेन कहलाती है, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और बेचारे प्लांट्स वगैरह तो मर ही जाते हैं, एनिमल्स। फिर पीएच इन डेली प्रोडक्ट। मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइन विद सूटेबल पीएच। शैम्पू और सोप। जो शैम्पू और सोप आप लगाते हैं वो आपकी बॉडी के लिए कभी कभी इरिटेशन भी दे सकते हैं और कभी कभी ठीक भी हो सकते हैं। तो ये पीएच का काम है, जो कि हमारा हर जगह काम आता है मोस्टली पीएच। अब बात करते हैं हमारा जो थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सॉल्ट्स। कि हमारे पास सॉल्ट्स क्या होता है, और ये खाने वाले नमक की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे, तो प्लीज़ अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, सॉल्ट्स जो हैं आयोनिक कंपाउंड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जब वो होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे हुआ? चलो मान लो एक वो देख लो, एक रिएक्शन है HCl प्लस NaOH। आपको इतना पता है कि ये Na जो है Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड जिन्हें बोलता है। इसमें क्या होता है ना, ये क्लोरीन के पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास इनने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करा है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे ताकि इनका जो है ऑक्टेट पूरा हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट। वैसे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनता है, जिसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो है कटायन होता है और नेगेटिवली चार्ज अनायन। पॉजिटिवली चार्ज कटायन Na प्लस और नेगेटिवली चार्ज अनायन Cl माइनस, ये जुड़ जाते हैं दोनों आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए। सॉल्ट्स आर फॉर्म थ्रू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ज़्यादातर ये बनते हैं हमारे रिएक्शन एसिड और बेस की जब होती है, और इसी को रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। और इसका एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं, HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, दोनों को रिएक्ट करा तो बना हमारे पास NaCl और H2O, नमक और पानी। ये आपका एग्जांपल बन जाएगा। सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ आयंस, ये तो पता है सॉल्ट्स आयन से मिलते हैं, विच आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जो कि एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिन्होंने गेन और लॉस करा इलेक्ट्रॉन को। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन कटायन एंड अनायन। आयोनिक बॉन्ड हमेशा कटायन और अनायन के उस पर, कटायन और अनायन के बीच में बनेंगे। मेरी जो लास्ट वीडियो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें मैंने बताया था कोवलेंट बॉन्ड, तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता, तो उसमें इतना कोई वो नहीं था कि मान लो कि वहाँ कटायन और अनायन बनना ज़रूरी था, वहाँ पे बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चलती है किसी की भी। तो आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं सॉल्ट्स और उनके पीएच की। जो सॉल्ट्स रहते हैं उनका भी अलग अलग पीएच रहता है। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रल सॉल्ट्स की, और ये बेसिस
और ये उस बेसिस पे रहता है कि मान लो हमने जो एसिड बेस की रिएक्शन कराई है वो आपस में कितने स्ट्रॉन्ग है कितने वीक है। तो न्यूट्रल से पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा पूरा, जिसे मैंने NaCl बोल दिया। फिर बात कर लो हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, जैसे कि हमारे पास NH4Cl। फिर हम बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स की। बेसिक सॉल्ट्स होंगे जिसमें वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास बेस होगा। इससे ये बन जाएगा, इसकी रिएक्शन ये होगी NaOH प्लस CaCO3, यह बन जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर हमारे पास बनेगी। ये रिएक्शन इसकी है और इसकी हमारे पास बनेगी। अब आपके सिलेबस में जो है बहुत सारे सॉल्ट्स दे रखे हैं, एक एक करके आइए उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारे पास आता है हमारा कॉमन सॉल्ट, जिसे हमने कहा हमारा नमक, जो हम घर के खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। ये हमें मिलता है हमारे नमक के पानी, मतलब वो समुद्र के पानी से और सॉल्ट माइन से। और इंडिया में जो सॉल्ट माइन है वो मिलती है हमें रेन ऑफ कच्छ। अब किसी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो तो TMKOC उसमें दिखाया जाता है कि जब जेठालाल जाता है वहाँ पर रेन ऑफ कच्छ में तो पाकिस्तान चला जाता है, तो वहीं पे ये कॉमन सॉल्ट बनता है। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन की कैसे बनती है? सबसे पहले मान लो हमने लिया HCl, एक एसिड और एक बेस लिया, क्या हुआ, सोडियम इधर आया, H+ यहाँ से चला गया, NaCl बना और H2O बन गया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहला तो सबको पता है खाने में यूज़ होता है, सीजनिंग पे नमक डाल के खाते हैं सब। ये जो है फूड प्रिजर्वेशन में आपने देखा होगा कि घर पे अचार बनता है तो उसके ऊपर ना नमक डाल दिया जाता है, ताकि जैसे सारा तेल जो है ना ह्यूमिडिटी ऊपर चिपक जाती है उसकी। फिर डी-आइस रोड्स ड्यूरिंग विंटर, जहाँ पे देशों में बर्फ़ पड़ती है ना तो वहाँ सड़कों पे नमक डाल दिया जाता है, जिससे ना आइस जल्दी पिघल जाती है। फिर ये रॉ मटेरियल है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेकिंग सोडा बनाने के लिए। अब अगला टॉपिक हमारा यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन फार्मूला होता है हमारे पास NaOH। इसका कॉमन नेम होता है हमारे पास कास्टिक सोडा। इसे बनाते हैं हम एक बहुत ही फेमस प्रोसेस जिसका नाम है हमारे पास क्लोर अल्काली प्रोसेस। इस प्रोसेस को मैंने आपको एक शॉर्ट भी बना रखा है, तो आप उसे देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो क्या होता है हमारे पास 2 मोल NaCl के रहते हैं। ये जो है इनसे हमें मोल्स पता चलता है। आई होप कि आपको मोल्स पता होंगे, 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। फिर हमने 2 वाटर के मोल्स लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, यहाँ पे बना हमारे पास 2 NaOH, Cl2 और H2O। अब मैं बताता हूँ आपको क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या होता है। हमने लिया हमारे पास एक NH सॉल्यूशन पानी में, इस NaCl सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं ब्राइन। क्या होता है देखिए डायग्राम है, हमने NaCl को लिया, NaCl को हमने जब लिया तो ये Na+ और Cl- में टूटा, और H2O जो है हमारा वो टूटेगा हमारे पास H+ और OH- में। तो क्या होगा, हमारे पास 2 वो रहती हैं इलेक्ट्रोड्स, एक रहती है हमारे पास एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई ये अपने अपने आयंस में टूट गए, तो आपको पता है एनोड तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव, तो यहाँ पर Cl- और OH- जाएंगे और यहाँ से हमारे पास क्लोरीन गैस निकल जाती है, और यहाँ से वैसे ही यहाँ पे H2 निकल जाएगा बाहर, H+ और H+ H2 बना लेंगे, ये H2 की फॉर्म में कैथोड पे बनेगी। और जो ये जो NaOH बचेगा ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लेगा, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो अब बात करते हैं ये H2 कहाँ काम आती है। तो हमें फ्यूज़ में, मरगरीन, अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइज़र, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, उसमें यूज़ होती है। Cl2 हमें पता है वाटर डिसइंफेक्टेंट, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स में यूज़ करी जाती है। डिसइंफेक्टेंट CFCs, पेस्टिसाइड, क्लोरीन को स्विमिंग पूल में डाला जाता है, जिससे कभी कभी ना रिएक्शन आँखों पे कर जाती है और आँखें लाल हो जाती हैं हमारी। और यहाँ पे जो हमारा NaOH बना, ये डीग्रीजिंग मेटल, सोप्स मेकिंग, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, इसमें यूज़ करा जाता है, और ये बहुत ही फेमस प्रोसेस है क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्लोर इसे नाम दिया गया हमारे पास क्लोरीन की वजह से, और अल्काली आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बता दिया था सॉल्युबल बेस। अल्काली से कहा गया हमारे पास NaOH बनने की वजह से, तो इसी को हमने कहा क्लोर अल्काली प्रोसेस।
तो तीसरा जो हमारे पास कंपाउंड आता है वो आता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास CaOCl2। केमिकल फार्मूला CaOCl2। इसका कॉमन नेम होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से ही पता चला है ब्लीच करने में हेल्प करेगा। इसकी रिएक्शन जो होती है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास CaOCl2 बन जाएगा। मतलब यहाँ से हमारे पास H2O बाहर निकल जाएगा और ये बना हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात करते हैं यूज़ कहाँ पर होता है। यूज़ फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्रीज, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज़, यूज टू मेक जर्म्स फ्री वाटर। तो इसे हम पानी में डालकर जर्म्स फ्री वाटर भी बना सकते हैं। और वॉश, इसे कपड़े धोने में भी हेल्प कर सकते हैं। और इससे वुड पल्प भी बनाया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। और मेन तो काम इसका वैसे ब्लीचिंग कॉटन रहता है, कपड़ों को डाई वाई करना, ब्लीच करना। फिर जो चौथा आता है हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम होता है हमारे पास बेकिंग सोडा। नाम से ही पता चला है बेकिंग सोडा आप सबके घर में होगा, जो कि हेल्प करता है हमारे पास हमारे केक्स वगैरह बनाने में या कुछ भी खाने वाने में जिसे हमें फुलाना हो उसे बनाने में, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट हमारे पास CO3 2- होता है, हमें पता है। यह सोडियम से सोडियम का Na, हाइड्रोजन से H, कार्बोनेट से CO3। इसका प्रोडक्शन होता है हमारे पास 4 कंपाउंड से। सबसे पहले नमक, नमक में पानी, पानी में डालो अपनी सांस, उसमें डाल दो थोड़ा सा अमोनिया जहर। याद हुआ आपको। सबसे पहले क्या करना है, नमक, नमक में डालेंगे पानी, पानी में डालेंगे अपनी सांस। आपको पता है हम CO2 रिलीज़ करते हैं, तो उससे आपको याद हो जाएगा सांस में होता है CO2। उसमें डालेंगे थोड़ा सा जहर, जो कि अमोनिया हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है। इससे क्या होगा, हमारे पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम सोडियम कार्बोनेट में बना देते हैं। यही हमारा वैसे बेकिंग सोडा है। और जब हम इसे हीट करते हैं ना खाने में डालकर, तो ये CO2 रिलीज़ कर देता है, जिससे कि ना हमारा जो खाना उसमें पफ़ी अपीयरेंस आ जाती है, मतलब फूल जाता है CO2 की वजह से। वो यूजेस मैंने आपको बताई दी। तो मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब हम इसमें NaCO3 और थोड़ा खट्टा टार्टरिक एसिड डाल देते हैं ना, उसी को बेकिंग पाउडर बोल देते हैं। फिर ये बेकिंग में हेल्प होता है। इट कैन बी यूज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड। वही हमारा इनो में भी यही होता है। इनो को पीते हैं तो पेट में गैस कम हो जाती है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। तो हमारे लगभग सारे सॉल्ट्स हो गए हैं, बस 2 बचे हैं। तो आइए चलिए इन्हें भी कर लेते हैं। फिर आता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। इसके पास केमिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास Na2CO3.10H2O। अब सब कहेंगे ये .10H2O क्या चीज़ है, तो अभी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो पे जब तक के लिए। इसका कॉमन नेम हमारे पास होता है वॉशिंग सोडा। इससे पता चला है वॉशिंग में ही काम आएगा। प्रोडक्शन क्या होता है, हमारे पास जो ये बनाता है Na2CO3 ऊपर का जलाकर इसे, इसमें हम 10 मोल वाटर के डाल देंगे, तो ये कुछ नहीं होगा, बस वाटर के मोल इसमें ऐड हो जाएंगे और कुछ नहीं होने का। ये क्लीन स्टेन्स एंड ग्रीस इन हाउस होल्ड, ये ग्रीस वगैरह हटाने में मदद करता है। हार्ड, इसका मेन काम है सॉफ्टन द हार्ड वाटर। ये जो हार्ड वाटर होता है ना, उनको सॉफ्ट कर देता है। यूज इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री, ये ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ये बोरेक्स बनाने में काम आता है। एनहेंस डिटर्जेंट फॉर लॉन्ड्री क्लीनिंग, जो हमारे कपड़े लॉन्ड्री क्लीनिंग में जाते हैं, ये उनको साफ़ कर देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है हमारे पास। तो कुछ सॉल्ट जो है कंटेन करते हैं फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब जैसे मान लो एक सॉल्ट है, इसने अपने पास 10 H2O के वाटर कंटेन कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इसके पास ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हीं को इसने कह रखा है कि यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसमें कुछ सॉल्ट जो हैं वो कंटेन करेंगे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर स्ट्रक्चर। इसका दूसरा एग्जांपल है हमारे पास कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये लॉस कर देगा वाटर के मॉलिक्यूल और वाइट बन जाएगा। जैसे CO4.5H2O हीट करा, CO4 और 5 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। पर अगर हम इसमें फिर से वाटर ऐड कर दें तो ये ब्लू कलर में आ जाएगा हमारे, ठीक है। ये हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
अब हमारा जो है लास्ट का टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम से याद रखना C, सल्फेट से याद रखना SO4, हेमी से याद रखना हाफ और हाइड्रेट से वाटर हाफ H2O। केमिकल फॉर्मूला इसका CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं POP, जो कि आप सभी के घरों में यूज़ होती है मोस्टली डिज़ाइनिंग वगैरह में। आप अपनी सीलिंग पे देखिएगा कभी ऊपर करके गर्दन, तो आपको दिख जाएगी कि ये होती क्या है हमारे पास। प्रोडक्शन कैसे होता है इसका, तो हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिप्सम, जिसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसमें 2 H2 है, उसमें हाफ। तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कि 373 केल्विन, तो ये हमारे पास CaSO4 डॉट हाफ H2O और 1.5 H2O वो आधा H2O यहाँ आ गया, 1.5 H2O यहाँ आ गया। आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जिप्सम और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास जिप्सम होता है। इसको हीट करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ कर देगा, जिससे कि हमारे पास बन जाएगा हमारा POP, जो कि घरों में काम आती है बहुत ज़्यादा हमारे। इसकी यूजेस कहाँ होते हैं वही मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है ये। यूज्ड इन फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, हमारी जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर हमारे जो वो लगाते थे ना प्लास्टर बड़ा सा, उसमें यूज़ होती है। यूज़ इन आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट, बहुत से लोग इससे आर्ट क्राफ्ट बनाते हैं। मैंने भी बनाया था एक बार इससे, एक वो बनाया था हमने, बकेट के ऊपर एक टावल लिया और उसको हमने ऐसे उल्टा करके टावल को डिज़ाइन में नू करके POP में डुबा के रख दिया। तो वो अगले दिन हमने उसे खोला तो वो ऐसा हमारे पास एक प्यारा सा पॉट बन गई थी, गमला। इट इन डेंटल मोल्ड्स, आपने देखा होगा बेचारे डेंटिस्ट जो है उनका एक प्रोस्थो नाम का कुछ होता है, उसमें वो बनाते हैं नकली दांत वगैरह, जो कि बाद में उनके काम आते हैं लोगों के जिनके दांत नहीं होते। तो बस यही था हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है बहुत ही जल्दी टाइम में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और आप बता दीजिए जब तक कि मैं आपके लिए अगला कौन सा चैप्टर लेकर आऊँ, वो बायो हो या फिज़िक्स। सो टेक केयर एंड बाय बाय।